जब 90s से पहले जहाँ टूरिस्ट होते थे और मैक्सिमम यहाँ फॉरेनर्स होते हैं, हम उन्हीं को टूरिस्ट कहते हैं। जो बाकी हमारे इंडिया से आते हैं वो तो अपने हैं, उनको हम टूरिस्ट नहीं समझते। टूरिस्ट हम फॉरेनर्स को, यहाँ रेशियंस आते थे या अमेरिकन्स आते थे और एक अभी ये कह रहे थे 2-2 महीने वो बैठते थे और वो अपना माइंड सेट लेके आते थे और इनको मशवरा भी देते थे कि आप ऐसा करें, ऐसा होना चाहिए। और इनके पास टाइम नहीं होता था, अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते थे क्योंकि इनको पता था कि हम मज़े में हैं, आखिर इनको क्या करना है, हमारे बच्चों को पढ़ के इनको तो यही काम करना है। लेकिन जो ही हालात ख़राब आए, बंदूक यहाँ आ गया और ये बेचारे फिर सड़क पे आ गए। इनके बोर्ड्स बंद थे, ये फिर दिल्ली में बाकी शहरों में मजदूरी करते थे और इनके फिर उनको लगा कि हमें अब शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। अभी तक हम वही में हम आंखों से नहीं देख रहे हैं। हम अपने जो बच्चे जो परेशान हैं, लड़के जो पढ़े लिखे हैं, वो अभी वही है। अभी आप देखिए ड्रग्स में मुब्तला हो रहे जवान। क्यों? पहले बंदूक में मुब्तला होते थे, वो एक इंडस्ट्री थी बंदूक की यहाँ पे, तो उसमें हमें 500 से ज़्यादा कब्रिस्तान मिले हैं। अब जब वो सिस्टम ख़त्म हुआ बंदूक का, अब नया किस्सा यहाँ शुरू हुआ। अब लोग ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे जवान जो अपने माँ को छुरा मार रहे हैं ड्रग्स के लिए, जो अपने बाप को छुरा मार रहे हैं ड्रग्स के लिए, जो अपने घर में चोरी करते हैं ड्रग्स के लिए। इस पे सोचने की ज़रूरत है हमें। इंडस्ट्री बाद की बात है, पहले हमें इस जवान को बचाना है जिसको पता नहीं कौन सी लॉबी है पीछे जो अब इनको ड्रग्स में इन्वॉल्व कर रही है। आपको कुछ नज़र आया नहीं है? देखिए, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं एज ए कॉमन कश्मीरी बात करूंगा, मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके बात नहीं करूंगा या किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करके बात नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है या तो हम ज़बरदस्ती का वो कुछ प्रेशर है या हम कहना नहीं चाहते, वरना जो चीज़ें हैं, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स हो या जो भी और कुछ चीज़ें हैं, वो तो बिल्कुल विजिबल है। बीट की यहाँ पे, हाँ हम मानते हैं कि यहाँ पे फॉरेनर्स नहीं आए बहुत टाइम से, लेकिन अभी 2023 का डाटा है, तो शायद भाई साहब चेक कर सकते हैं कि 6 महीने में 2023 जून की बात है, जून तक की, कि 15,000 फॉरेन टूरिस्ट आए हैं कश्मीर। टूरिस्ट दिखे थे मुझे कुछ। हाँ, बहुत फॉरेनर है, बहुत 15,000 जो नहीं, मैं डाटा जो बोलता हूँ एज पर डाटा जो अवेलेबल है उसके हिसाब से 15,000 है। देखो, अब हम मानते हैं कि लोगों को ये है कि उस प्रकार से नहीं आ रहे हैं कि जो पहले आ रहे थे, लेकिन अब मोदी जी तो रशिया नहीं गए कि कश्मीर में मत आओ, एलजी साहब तो नहीं गए अमेरिका कि यहाँ मत आओ, कश्मीर मत आओ। तो इसके पीछे कोई ना कोई चीज़ है, वो ये है कि यहाँ के हालात जो ख़राब रहे। देखो, उस टाइम ना तो जनता पार्टी थी, वो तो पावर में नहीं थी उस टाइम, ना कोई बाहर की सरकार यहाँ पे थी, बल्कि यहाँ के अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। 1987 में जो रिगिंग हुई, उसके बाद ही मिलिटेंसी खड़ा हुई। देखो, मैं ये मानता हूँ, अगर यहाँ पे जो हुर्रियत के लीडर हमारे गिलानी साहब है, वो तो असेंबली मेंबर थे ना, तो उसको सेपरेटिस्ट कौन बनाए? हमारे सलाउद्दीन साहब जो है, उसका मोहम्मद यूसुफ, तो वो भी तो कंटेस्ट इलेक्शन कर रहे थे। तो अगर ये सब चीज़ें यहाँ रुकी, वो यहाँ की हालात ख़राब होने की वजह से यहाँ टूरिस्ट लोगों को क्यों बार बार यहाँ की जनता असेंबली में भेज देती थी जब पता है ये सेपरेटिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं? उस टाइम ये नहीं थे ना। उस टाइम एक पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो था, वो इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी। आपके यासीन साहब यहाँ के चीफ एजेंट थे उस पार्टी के, बटमालों में ये कैंपेन करते थे। तो उसके बाद जब उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ रिगिंग कराई, उसके बाद यहाँ पे मिलिटेंसी राइज हुई। तब तक तो नहीं थी इतनी, तो तब तक यहाँ बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद सिनेमा इन्होंने ही बंद करा दिए। यहाँ पे बोला कि जिस घर में हिंदू न्यूज़पेपर आएगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर आएगा, उसको हम जला देंगे। मतलब दैट डिक्टेट्स जो आपको नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। ये किसी ने ये आप कम्युनल बात बोल रहे हैं, या किसी ने नहीं बोला यहाँ पे जिस घर में कि ऐसा मत बोलिए। ये किसी ने नहीं बोला जिस घर में हिंदू न्यूज़पेपर आएंगे उसको जला देंगे ना। न्यूज़पेपर देखो डिक्टेट्स दिए गए थे, दैट काइंड ऑफ, जैसे ISIS दे रहा है। नहीं, आप काउंटर कर सकते हैं, मैं डाटा बता सकता। जो हिस्ट्री है वही बता। नहीं, जो हिस्ट्री है हम तो वही बता रहे हैं ना।
नहीं नहीं, हम वही बता रहे हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। एक गलत मैसेज जाएगी बाहर, एक गलत मैसेज बाहर मत भेजिए। मैं काउंटर करता हूँ इस चीज़ की, आपकी एज कम है और 91 आपने कहीं गलत पढ़ा है। हम कश्मीरियों की हॉस्पिटलिटी अब भी मानी जाती है, तब भी मानी जाती थी। हम यहाँ पे कहवा पिला के स्वागत तब भी करते थे, आज भी करते हैं। हालात इतने ख़राब थे, आपके टूरिस्ट तब भी आते थे, अब भी आते हैं। नंबर्स में कुछ फ़र्क हो सकता है, लेकिन हम उस टाइम ज़्यादा आते थे, आज तो कम आ रहे हैं। मैंने आम कश्मीरी की बात नहीं की। मैंने यह नहीं बोला कि आम कश्मीरी जाके उसको निकालता था। मैंने सिनेमा तो आम कश्मीरी ने नहीं जलाया, हालात आम कश्मीरी ने ख़राब नहीं की। मैंने पहले ही बोला कि मिलिटेंसी जब खड़ा हो गई उसके बाद हो गया ये, उसके बाद हो गया ना। उससे इंग्लिश न्यूज़पेपर बंद नहीं करवाए गए? नहीं, हमें उस वक्त न्यूज़पेपर नहीं था इंग्लिश पेपर, और विद इन मिलिटेंसी इंग्लिश पेपर यहाँ लार्ज हुआ। हिंदी न्यूज़पेपर वो भी चलते थे, क्यों नहीं चलते थे? और हिंदी पढ़नी आती है यहाँ के लोगों को? हाँ? हिंदी भी पढ़ते थे यहाँ पे फारसी भी तब पढ़ाया जाता था, अरबी भी पढ़ाया जाता है, यहाँ पे हर कोई भाषा पढ़ाई। क्या आप तौफीक साहब, आप नए नए स्कूल वगैरह स्कूलिंग वगैरह आपने की है, हिंदी वगैरह को लेके कंफर्टेबल हैं यहाँ पे लोग? देखो हिंदी है नहीं यार, हिंदी में नहीं। न्यूज़पेपर हिंदी कौन पढ़ता है? नहीं, जम्मू बेस्ड न्यूज़पेपर जो था ना, जम्मू बेस्ड न्यूज़पेपर, वो यहाँ पे चलाने नहीं दिया। देखो सिनेमा के, इसको भाई साहब को बोले सिनेमा जलाए, सिनेमा पे अटैक हुआ, ये बताइए। सिनेमा पे अटैक हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई सिनेमा थे, और इसमें तो बात ही नहीं। सिनेमा वो तो हो गए, उसमें क्या, वो राइट्स में होते रहते, वो हर जगह होता है। 33 साल हो गए खुले क्यों? अरे मेरे भाई, वो हर जगह होता रहता है। जहाँ डिस्टर्बेंस हो जाए, जहाँ पे सुनिए मेरी बात, जहाँ पे 33 मैं एक बार कंप्लीट हाइपर ना होइए, बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। और नहीं गलत चीज़ें कटेंगी, गलत चीज़ें होंगी, कटेंगी, आप काउंटर कीजिए। मैंने इसलिए कहा कि डिबेट इज ओपन, बट देखिए वो भी अपनी बात रखेंगे, ये डेमोक्रेसी है, वो उनके लिए भी डेमोक्रेसी है, आपके लिए भी है। सर कोई बात नहीं, अगर आप काउंटर नहीं कर सकते। हमने जो काउंटर किया, इस पे तो हम काउंटर करें। हमारी हॉस्पिटलिटी आप कहीं भी चेक कीजिए, किसी अंग्रेज़ को बोलिए, फॉरेनर को बोलिए, उसको बोलिए कश्मीर की हॉस्पिटलिटी, किसी बंगाल के बंदे को बोलिए, किसी एमपी के बंदे को बोलिए, या यहाँ पे आप माइक उठाइए, यहाँ पे टूरिस्ट बैठे हैं, इनको बोलिए कश्मीरियों की हॉस्पिटलिटी के बारे में। हमारा मेहमान भगवान की तरह यहाँ पे माना जाता है। मेहमान घर आए तो भगवान घर आता है। हम खुद को नहीं खाते, मेहमान को खिलाते हैं। यही वजह है 33 साल जलने के बावजूद भी यहाँ पे टूरिस्ट आता रहा और आता रहेगा इंशाल्लाह। हमारी वजह, हम हॉस्पिटलिटी में बरकरार है। वैसे जी आप कंफर्म कर सकते हो, जब 2008 में लैंड रो का मसला हुआ तो उस वक्त कौन आया था उनको? वहाँ तो आम पब्लिक ने तो उनको बचाया, लंगर लगा दिए। वहाँ से कौन से यूपी से, दिल्ली से, बिहार से लोग आए उनको बचाने के लिए? देखो मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि कश्मीरी हॉस्पिटेबल नहीं है। मैंने ये कहा जब यहाँ पे मिलिटेंसी अराइज हुई, उस टाइम यहाँ के सिनेमा जलाए गए। यहाँ पे बड़ा मतलब लोगों में एक वो था एक्साइटमेंट कि यहाँ, मैंने सुना है अपने फादर वादर के जो बड़े हमसे, कि रातों रात फिल्म देखने चले जाते थे, रात को 2:30-3 बजे यहाँ पे जो है ना लोकल ड्रामाज हुआ करते थे। मैंने कहा जब यहाँ पे मिलिटेंसी अराइज हुई, उसके बाद यहाँ पे सिनेमा जलाए गए। जम्मू बेस्ड न्यूज़पेपर अगर कुछ थे, बोला कि ये नहीं चलाने यहाँ पे। दिस इज़ द हिस्ट्री। देखो जलाए गए तो वो भी किया होगा, ये कौन सी बड़ी बात? किसी भी स्टेट में हो, जब किसी भी स्टेट में डिस्टर्बेंस होती है, आप बेंगलोर में देख लीजिए, जब डिस्टर्बेंस हुई 36 गाड़ियाँ एक दिन में 1 घंटे में जलाई गई। वो क्यों नहीं बोल रहे हो आप कह रहे हो सिनेमा जला दी यार। जहाँ भी देखो, मुझे लगता है कि हम यहाँ पे बेंगलोर की बात नहीं करते। और आज का देखो उस पे देखो, जलाते हैं लोग, वायलेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन उस पे ब्लास्ट किए गए, शिराज सिनेमा पे ब्लास्ट किए गए। फिर आप सिनेमा पे आ रहे हैं। सिनेमा हम मानते हैं उस वक्त डिस्टर्बेंस था, सिनेमा जलाए गए, बम ब्लास्ट सिनेमा में हुआ, हम मानते हैं। लेकिन जो आपने कहा न्यूज़पेपर्स हिंदी, अरे आप जानते हैं वेतस्टा टाइम्स के बारे में सुना है? उसका ऑथर कौन है, उसका लिखने वाला कौन है? एक मुस्लिम है, सोपोर में रहता है, उसने पहला हिंदी पेपर वेतस्टा टाइम्स निकाला। आपको पता है इस बारे में? आज भी वो है, लेकिन अब उर्दू में है। और हमारे जो पुराने लोग हैं, वो कश्मीरी पेपर उस वक्त नहीं था, हिंदी में होता था, इंग्लिश में होता था और उर्दू में, लेकिन बाहर से आते थे। बाहर से इंग्लिश का पेपर यहाँ कोई नहीं होता था। मिलिटेंसी की वजह, मतलब मिलिटेंसी में ही
कश्मीर टाइम्स यहाँ ग्रेटर कश्मीर निकला और लोगों ने पसंद किया। उससे पहले कश्मीर टाइम्स आता था, वो जम्मू में छपता था। कहने का मतलब यहाँ के बैन कभी किसी ने अखबार पे कोई आपत्ति नहीं उठाई। ये रिसेंट की बात है, रिसेंट की। अभी भी जब न्यूज़पेपर ने ना कुछ अच्छा अच्छा लिखना शुरू किया था तो बहुत से जर्नलिस्ट्स को अभी भी थ्रेट किया गया उस बार से। मतलब ये तो इस वक्त की, तो आप कैसे मना कर सकते उस बार नहीं किया होगा। एक बात और करूंगा मैं, एक बात, तारिक साहब आपको काफ़ी लंबा अनुभव है। देखिए सर, पहले हमें देखना है कि हालात किस वजह से एक बंदा मिलिटेंट बनता है, क्या वजूहात है, हमें बेसिक में जाना। आज तक कोई नहीं गया होगा ना। हम बोलना चाहते इस माइक के ऊपर, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हम सच्चाई बोलेंगे तो फिर तो बहुत कुछ होने वाला है। अब मैं बोलता हूँ, क्या आप फॉरेनर टूरिस्ट क्यों नहीं आते यहाँ पे? क्या वजूहात है कि फॉरेनर टूरिस्ट नहीं आते? उनकी एडवाइजरी लगी है। अगर वो अपने एम्बेसी में जाते हैं, बोलते हैं हमें कश्मीर जाना, बोलता है आप मत जाओ वहाँ पे, वहाँ हालात ख़राब है, अभी भी है। वो हालत किसने खराब बनाई? यही तो सवाल है ना कि मेरे देश का जो, अरे सर हम इसलिए यहाँ पे क्यों आए हैं? हम यहाँ पे आए हैं ताकि इसकी असली पिक्चर दिखाएं। मैं बताता हूँ, यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन लड़े थे यहाँ पे मुत्तहिद जमात की एक पार्टी थी, उन लोगों ने, जिसमें सलाउद्दीन जो भी थे बड़े बड़े, उन लोगों ने यहाँ पे इलेक्शन जीता था। 100% लोगों ने उनको वोट डाला था। उनको फिर डिक्लेयर किया कि उन लोगों ने वो हार गए। एनसी ने वहाँ पे किया, वही बन गया मिलिटेंसी का एक, लोगों ने रजिस्टर किया, लोग बाहर आए, अब बन गए वो आतंकवादी। उनको सवाल है ना, एनसी दिया, अब उनका नाम देखिए भाई, मैं बता दूं, उनको नाम दिया आतंकवादी। अब तक वही आतंकवाद ऐसे ही होता है। ये सब ये सीधी सी बात है। देखिए मैं क्लियर बताऊंगा आपको, जब भी कोई मसला होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने बताया शेख सलाउद्दीन का, शेख सलाउद्दीन ने इलेक्शन जीता, सईद सलाउद्दीन हुई, तो उसके बाद उन्होंने इलेक्शन जीता। जब बाहर निकले तो अनाउंसमेंट हुआ, एनसी ने जीता, और लास्ट में क्या हुआ, गन का वजह यही है यहाँ आने का, ये मेन वजह है। और चुनाव में अगर हार घोषित कर दी तो गन चला दो। अब सुनिए ना बात, अब देखिए, अब ये जायज रीजन तो नहीं हो सकता साहब। सर मैं उधर नहीं हूँ, अगर मैं उधर होता मैं बोलता जायज़ नहीं है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ आज, मैं तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था। अब समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ एक इन्होंने एक सोच बनाई, भाई साहब हाँ ये हमारे साथ गलत हो गया। किसने गलत किया पहले ये बताइए क्लियरली। मैं वही तो बता रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात। देखिए नाम लीजिए ना, मैं वही तो है क्या सर? 87 में रिगिंग हुई, 87 में रिगिंग हुई। यहाँ पे राजीव और फारूकुल्लाह की सरकार थी, ये वही बोलना चाहते हैं आपको। उन्होंने रिगिंग की यहाँ पे, सईद सलाउद्दीन को और एंड हिज कंपनी को हरा दिया। उसके बाद ये हो गया, ये बोल रहे हैं उसके बाद मिलिटेंसी आ गई। अब वो बात की बात है, वो छोड़ दीजिए। 33 साल हमने बहुत झेला, कश्मीर जला हुआ है। हम बोल रहे हैं आगे अब हालात ठीक हो रहे हैं तो फॉरेनर्स को अलाउ कीजिए यहाँ पे, एम्बेसी से, उनकी एम्बेसीज में जाइए, उनको अलाउ कीजिए यहाँ आने के लिए, ताकि कश्मीर में बेरोजगारी हट जाए। हम तो यही चाहते हैं, वी आर नाउ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन देखिए वो यूथ हैं, उनका एक सवाल बड़ा जायज़ है। मैं सिर्फ एक ही सवाल, फिर आप लोग कहेंगे कि वापस हम सिनेमा हॉल पे आ रहे हैं। लेकिन सुनिए, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, एक बार मेरा पर्सपेक्टिव समझिएगा। सिनेमा हॉल खुलना कभी बड़ी बात नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। लेकिन 33 साल तक सिनेमा हॉल ना खुल पाए, वो एक गवर्नमेंट की, एक जमहूरियत की नाकामी को दिखाता है कि हम किसी से इतना डर गए कि हमने सिनेमा हॉल नहीं खोला, और खोला तो उस पर भी अटैक हो गया। मुझे बोला आपको किस कश्मीरी ने रोका सिनेमा हॉल खोलने पे? आपने जो खोले 2-3 हॉल, आपको फिर पता नहीं, इनको पता नहीं, ब्रॉडवे में चल रहे हैं। अब तो दूसरा ज़माना, यहाँ पे डिजिटल ज़माना है, घर में अब मोबाइल्स हाथ में है, घर में LEDs आए थे, तो यहाँ पे उसका वो प्रभाव कम है, लोगों ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अदरवाइज गवर्नमेंट को कोई नहीं रोक नहीं पा रहा। मैं वही कहता हूँ, लैक ऑफ ये थिंकिंग इनकी, गवर्नमेंट की यहाँ पे रही है बहुत सालों से। 70 साल से जो यहाँ पे हुकूमतें आई, उन्होंने अपने घर बनाए, लोगों के घर तोड़े। अगर वो चाहते बना लेते, लेकिन आम कश्मीरी, कॉमन कश्मीरी ने खुद कभी अटैक नहीं किया। जब टर्माइल होता है, कुछ पर्सन होते हैं, शरारती बंदे कुछ होते हैं, वो हर जगह मौजूद होते हैं। आज की डेट में अगर आपने फिर हरियाणा में वो जाट्स का वो देखे, उन्होंने इतनी गाड़ियाँ जलाई, उनका कोई बोलता नहीं। कश्मीरी की बात क्यों आसमान पे पहुंच जाती? ये चीज़ें होती रही थोड़ी थोड़ी। और आपको कश्मीरी यूथ का, कश्मीरी बच्चे का अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमने वायलेंस छोड़ दिया। इन्होंने खुद बोला, इनके गवर्नर ने खुद बोला, आर्टिकल 370 हटाने के वक्त यहाँ पे हज़ारों आदमी कत्ल हो जाते, लेकिन हमने पेशेंस रखी, हमारे बच्चों ने यहाँ पे पेशेंस रखी। आपको दाद देनी चाहिए यहाँ के यूथ की, क्योंकि हमें पता है वायलेंस से कुछ नहीं होगा, तो हमने वायलेंस नहीं की। और ये चीज़ समझते समझते लगभग 33 साल लग गए सर। मुझे एक चीज़ बताइए, सिनेमा हॉल क्या डेवलपमेंट है?
डेवलपमेंट नहीं है, तभी मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी चीज़ कैसे हो गई वो कि खुल ही नहीं पा रही थी। अल्कोहल को प्रोटेक्ट देते हो, प्रोटेक्शन देते हो। अल्कोहल के एक तरफ से आप बोलते हैं ड्रग्स के ऊपर आप लड़ रहे हो, ड्रग्स के ऊपर आप काम कर रहे हो बच्चों के लिए, मगर एक तरफ से आप उनको प्रोटेक्शन देते हो। आप बच्चों को वहाँ पे मैंने खुद देखे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग बच्चे अंदर जाते हैं, अल्कोहल लेते हैं। अब मुझे ये कोई डेवलपमेंट है? नहीं, ये डेवलपमेंट नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। बताता हूँ फिर से, टूरिस्ट के लिए अगर मुझे चाहिए तो रखना। बिलवाड़ रोड है ना सर, कैमरा दीजिए, ये बिलवाड़ रोड है ना, बचपन से सुनता आया हूँ कि ये डबल रोड बनेगा, आज तक बना है? ये देखिए ना, बना है आज तक? ये डल लेक को आज तक बोला है कि डल लेक को वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, क्या किया है आज तक? हमारी कम्युनिटी को आज तक ये कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिली। मैंने एज अ प्राइवेट ये बना दिया है, अपनी एम्बुलेंस बना दी यहाँ पे। किस बात की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप लोग? क्या आई डोंट नो, हमको एक चीज़ तो मैं काउंटर करूंगा यहाँ पे। देखो सर ने अच्छे काम किए, देखते हैं तो अप्रिसिएशन भी मिला, मन की बात में भी इसका जिक्र हो गया, तो हम होल हार्टेडली इसको कंग्रेचुलेट भी करते हैं और वेलकम भी करते हैं। लेकिन रही बात ड्रग्स की, शायद मुझे लगता है जब कोई बुरी चीज़ होती है, कोई किसी के पीछे, इन्होंने सर ने एक मेंशन किया था कोई लॉबी इसके पीछे है, नूर साहब ने किया था, मुझे लगता है हमें उस लॉबी का नाम देना चाहिए। आपको पता है उस लॉबी का नाम? देखो हर बार एक चीज़ बताइए, आपको डर वर नहीं लग रहा है क्या? आप ऐसे खुले में बोल रहे हैं? नहीं, डर किस बात? कोई लोग हैं, एक भाई साहब हैं जो सारी बातें खुल के कह रहे हैं, अंकल जी मतलब चचा हो गए हमारे, बड़े हमारे, वो तो कह रहे हैं पीएसए लगा देंगे, बाकी पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप हो गए, इनका तो समझ में आता है कि पॉलिटिशियंस हैं। मैं इस देश के संविधान पे बिलीव करता हूँ और आर्टिकल 19(1) मुझे बिल्कुल ही ये प्रोटेक्ट करता है कि फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो मुझे लगता है हमें उस लॉबी का नाम देना चाहिए। रोज़ जैसे जब से डिमोनेटाइजेशन हो गई उसके बाद से यहाँ ड्रग्स का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा, कुछ साल ही हो गए, हमने अब पंजाब को भी सरप्लस किया, लेकिन उसके पीछे ये है कि इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी नाउ। जो हवाला का पैसा है ना, वो चलता है ड्रग्स के थ्रू, और वो आता कहाँ है? रोज़ आप देखते हो कि पूंछ में ड्रोन पकड़े गए, ओडी में ड्रोन पकड़े गए, जब मिलिटेंट्स यहाँ आते हैं उनके साथ भी ड्रग्स होता है, क्योंकि वो उतना पैसा ले नहीं सकते ना आप। अब वो एक पैकेट लाएंगे हीरोइन का तो 1-2 करोड़ में तो बिकेगा ही वो, तो बिल्कुल एक जेब में रख दिया। तो मुझे लगता है वही लॉबी इसके पीछे है ना, तो हमें नेम और शेम करना चाहिए। तो इसको लॉबी क्यों? आप जो कह रहे हैं कि ड्रोन्स पकड़ेंगे, और कहाँ पे पकड़ेंगे? बॉर्डर पे। तो बॉर्डर से यहाँ तक कैसे पहुँचता है, ये आप बताएंगे थोड़ा? मैं कहता हूँ कि मतलब कुछ लेप्स है, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब मैं बिल्कुल ही ये नहीं कह रहा कि इस पे आप लोगों की, देखो सरकार को भी चाहिए ना इस पे करे, मतलब बिल्कुल ही। ये बातें तो दिल्ली तक पहुंचती ही नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर की नॉर्मल बात करेंगे ना, जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब्ड, जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी, जम्मू कश्मीर आतंकवाद, जम्मू कश्मीर के ड्रग्स वगैरह की बात तो कोई करता ही नहीं। देखो इस साल मुझे लगता है सरकार ने बहुत स्टेप्स उठाए। इन सब से पूछिए कि मुझे लगता है वो कोई जोन ही नहीं होगा जहाँ पे गवर्नमेंट ने अवेयरनेस कैंप्स नहीं किए। आप देखिए कि हर पुलिस स्टेशन में कितने ड्रग्स के ऊपर FIRs लगाए गए, सबसे ज़्यादा इस बार। और मुझे लगता है हर ऑफिस से, हर स्कूल में इस टाइम नशा मुक्त अभियान के प्रोग्राम किए गए। मतलब कुछ देखो, अब सरकार को इतना तो कितना, हर एक के पास तो नहीं पहुँच सकती ना। मुझे लगता है जिस तरह यहाँ के मौलाना साहब पहले बड़े मतलब भाषण देते थे, मुझे लगता है कि अभी भी उनको चाहिए उसी तरह, उसी जोश और वलवले के साथ भाषण देने चाहिए कि ड्रग्स से क्या हो रहा है। उनको अभी प्रोटेस्ट करे, जो जब यहाँ पे हालात ख़राब होते तो तब बड़े प्रोटेस्ट निकले थे, तो ड्रग के ऊपर बड़े प्रोटेस्ट करे, उन लोगों को नेम एंड शेम करे, उनको बाइकाट करो। जो लोग जैसे अभी क्या, जो ड्रग्स में घर में 2 को पकड़ा, गांव में 3 को पकड़ा, जो ड्रग डीलर है, बाइकाट करो उनको आप पकड़वाओ की पॉलिसी अच्छी है। इसके खिलाफ आजकल गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है। आई अप्रिशिएट दैट पॉलिसी। इन्होंने जो ड्रग पेडलर्स हैं इनकी प्रॉपर्टियाँ सीज करनी शुरू की, वो ठीक है। और मुझे लगता है हमें सोशल बाइकाट इनके साथ करना चाहिए। जो ड्रग्स डीलर है, ये लड़का ड्रग्स पीता है, ये इसका शिकार होता है बेसिकली, एक इनोसेंट बच्चा है। इसकी तरह हमें उस तरह नहीं देखना चाहिए कि इसको पकड़ना है, 2 साल बंद करना है, इसको ख़त्म करना नहीं। हमें उनकी तरह जाना है जो ड्रग पेडलर्स जो ये बेचते हैं और जो ये लाते हैं, अगर उनको सीज़ किया। और गवर्नमेंट को चाहिए जब ये ड्रग्स वगैरह सीज़ करते हैं कहीं पे, ये कहीं एग्जिबिशन लगाओ, इनको जला के दे दो ताकि लोगों को पता चले। और हमें भी चाहिए कि अपने चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, हमें चाहिए अपने मोहल्ले में, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे जो प्रीचर्स हैं, जैसे हमारे मौलाना साहब हैं, इनको इस पर एक ज़्यादा से ज़्यादा भाषण देना चाहिए, क्योंकि हम पंजाब से आगे निकलने वाले हैं इस चीज़ में। ये पता नहीं क्यों हो गया। इस कश्मीर को कहते थे रिश्वर पेरवर,
यहाँ पे साधु संत ही रहते थे ज़्यादा ये चीज़ें, और यहाँ पे जो क्राइम रेट बहुत कम होती थी। ये जो आजकल आप देखते हैं छुरा भोंकना बाकी चीज़ें, ये सारे ड्रग एडिक्ट्स कर रहे हैं लगभग। तो एक सर्वे किया गया है अमेरिका साइड से, एक सर्वे हुआ है, अगर ड्रग बंद हो जाए 70% जेल खाने बंद हो जाएंगे खुद ब खुद, क्योंकि पूरी दुनिया में इसी ड्रग की वजह से ज़्यादा तबाहियाँ हो रही है। और हमारे कश्मीर में अब ये होने लगी, नहीं तो यहाँ पे इस तरह के क्राइम हुआ नहीं करते थे। अब हमें भी चाहिए सोशली इसके खिलाफ, और हम करते रहते हैं। हमने रिसेंटली 2-4 प्रोग्राम यहाँ पे किए हैं, इससे पहले भी करते रहे अवेयरनेस के। हम स्कूलों में भी जाते हैं, बोलते हैं कि इसके असरात क्या क्या हैं, गलत असरात इस पर क्या है। तो अब गवर्नमेंट का और आजकल के जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, आई अप्रिशिएट हिम एंड सैल्यूट हिम, तो वो भी इनमें वो कोताही नहीं बरतते हैं। काम स्टार्ट है, इस पर काम स्टार्ट हो रहा है।